हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया विद इन द ह्यूमन हार्ट एवी नोड इज फाउंडेड एंड हमें चार ऑप्शंस दिया गया। फर्स्ट वन इज लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, सेकंड दिया गया अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल, थर्ड दिया गया अपर राइट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड फोर्थ दिया गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। चारों में से कौन सा करेक्ट होगा देखते हैं हम। सो बिफोर गेटिंग टू दिस, पहले ये जो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इन हार्ट। ओके, तो हमारे हार्ट में जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, उसके बारे में पहले बात करते हैं। सो बेसिकली हमारे हार्ट में देखने को मिलेगा हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखने को मिलता है हमारे हार्ट के केस में। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो बेसिकली हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है SA नोड। दीज आर स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यूज होते हैं ये। ओके, दिस इज बेसिकली स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एंड ये हमें देखने को मिलेगा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होगा अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होता है एंड इसका काम क्या है? सो द SA नोड इज कॉल्ड एज द पेस मेकर, नेचुरल पेस मेकर इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो SA नोड है इट इज कॉल्ड एज नेचुरल पेस मेकर। इसके पीछे का रीजन है कि इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये क्या कर सकता है? जनरेट कर सकता है एक्शन पोटेंशियल एंड इन ऑर्डर टू जनरेट दिस एक्शन पोटेंशियल इट डू नॉट नीड एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑटो एक्साइटेबल इन नेचर। ओके, नेचर वाइज ये होता है ऑटो एक्साइटेबल, क्योंकि इसको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस का जरूरत नहीं पड़ता है इन ऑर्डर टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। अब बात करते हैं ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ये हेल्प करता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, जो कि रिदमिकली होता है। राइट, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय SA नोड। अब ये कैसे ट्रैवल करता है? सो बेसिकली ये जनरेट होगा इन SA नोड एंड फ्रॉम SA नोड इट ट्रैवल्स टू द AV नोड। AV नोड से फिर ये मूव करता है टू द बंडल ऑफ हिज की ओर मूव करेगा एंड फ्रॉम दिस बंडल ऑफ हिज दिस impulse or action potential basically travels further into the Purkinje fiber में ये travel करता है and then from Purkinje fiber ये basically spread हो जाएगा to the heart muscles, right, heart muscle में, then it results in the contraction। फिर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमें? contraction of heart muscle देखने को मिलता है। राइट, अब SA नोड से जब AV नोड में ट्रैवल करता है इम्पल्स, तो यहाँ पे AV नोड का भी हम लोकेशन बात कर लेते हैं कहाँ पे होता है। सो AV नोड इज सिचुएटेड ऑन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पे हमें देखने को मिलेगा AV नोड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ओके, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड इसको बोला जाता है। स्पेसिफिकली देखें तो इट इज प्रेजेंट नियर टू द इंटरएट्रियल सेप्टम। ओके, इंटरएट्रियल सेप्टम जो होता है, सेप्टम के नियर बाय हमें देखने को मिलेगा AV नोड दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। हमें क्वेश्चन में चारों ऑप्शन दिया गया था, पूछा गया था कि AV नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला वाला दिया गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जो कि करेक्ट है। सेकेंड दिया गया अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो कि रॉन्ग है। थर्ड दिया गया अपर राइट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ये भी रॉन्ग है। फोर्थ दिया गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन A। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।